चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास में हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट रह गए थे, पिछली क्लास में नहीं हो पाए थे। तो आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे हम। छोटी सी क्लास होने वाली है हमारी, उसके बाद हम जाते हैं फिर 8.3 एक्सरसाइज में। तो फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर देखिए 8.2 एक्सरसाइज ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताने। तो देखिए आपको बताऊँ मैं, साइन ए प्लस वी इज इक्वल टू लिख रखा है यहाँ पर साइन ए प्लस साइन वी, ठीक है। उसने बोला कि ये सही है कि गलत है, तो हम बताएं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर ये नहीं होता। क्या होता है फिर? साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन वी, इसके बराबर होता है। ये साइन ए प्लस बी इसके बराबर होता है, ना कि इसके बराबर। ओके, इसलिए क्या है ये गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड में बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं हम, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, बोला गया है। तो आप थीटा का मान लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 0 डिग्री और एक लास्ट में लिख दो 90। आप बताएं साइन थीटा का मान 0 पर कितना होता है? 0। और ये एंगल बढ़ लिया ना, देखो इधर थीटा जो है 0 से कहाँ पहुँच गया? 90। तो एंगल बढ़ने के साथ साथ देखेंगे साइन थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो साइन थीटा का मान 0 पर क्या होता है? 0 डिग्री पर 0 होता है और 90 डिग्री पर क्या होता है? 1 होता है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ा। ओके, ये ट्रू है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। 0 से कहाँ तक पहुँच गया? 1 तक पहुँच गया, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बढ़ा है नहीं बढ़ा? ओके, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यही रहने दें, यहाँ पर कोस थीटा लिख दो। यहाँ पर तो मान में वृद्धि कर ली हमने, 0 से कहाँ तक चले? 90 तक। लेकिन अब कोस थीटा का मान कितना होता है? मतलब कोस 0 का मान कितना होता है? 1। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो कहने का मतलब यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे कोस थीटा का मान कम हो रहा है। देखिए 0 पर कितना? 1 है और 90 पर कितना है? 0 है। ओके, तो ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि फोर्थ क्वेश्चन है ना कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। मतलब ये बताएं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर मतलब थीटा बराबर चाहे 30 डिग्री ले लो, चाहे 60 डिग्री ले लो, चाहे 90 डिग्री ले लो, चाहे 30 डिग्री ले लो, चाहे 0 डिग्री ले लो, किसी में भी ले लो, क्या सब पर ये बराबर होता है? तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ 60 डिग्री, साइन 60, थीटा का मान 60 रख दिया तो इधर भी 60 रख दो, देखेंगे बराबर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। बराबर आ रहे हैं? ये नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो किस मान के लिए बराबर होता है थीटा के? सिर्फ और सिर्फ थीटा अगर हम 45 लेंगे तो इधर की साइड उधर की साइड बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो इसका मतलब थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं है, ये सिर्फ एक मान के लिए बराबर है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला था कि सभी मानों के लिए क्या ये बराबर है? तो नहीं, गलत है, ये सभी मानों के लिए बराबर नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा? गलत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो कोट 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? ये सही है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे।